नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ये सारी की सारी जो संस्थाएं हैं ये केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे चल रही है। वोट चोर गद्दी चोर, ये हमारा नारा है और वोट चोरी हो रही है हिंदुस्तान में। देश बेच रहे हैं और देश को बेचने के बाद तानाशाही कर रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। ये अपने आप में देश के साथ धोखा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी के ऊपर ईडी ने एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में हंगामा किया जा रहा है, कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है और लगातार जो है ईडी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जो ईडी है वो बीजेपी के इशारों पर चल रही है और लगातार जो है बेकसूर होने के बाद भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेरा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस झंडे लेकर मैदान में उतरी है और बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। बीजेपी का घेराव करने के लिए आगे बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ प्रवीण सक्सेना और ये जो कांग्रेस के नेता है वो मौजूद है। आज जो बीजेपी का घेराव कांग्रेस करने जा रही है नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी अन्य कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की तानाशाही सरकार ने जिस प्रकार प्रोपेगेंडा फैलाकर आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ केस किया था जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ, आज वो उजागर हो चुका है और कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी कि इसमें राहुल जी और सोनिया गांधी जी का कोई दोष नहीं है। अगर इस प्रकार एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्षों को इस प्रकार अगर भारतीय जनता पार्टी बदनाम करेगी तो ये देश की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए शहादत दी है, वो कभी राष्ट्र के साथ गलत नहीं कर सकते। हमारी परंपरा ऐसी है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव संघर्ष करेंगे। हमारे साथ प्रवीण सक्सेना मौजूद है। 2000 करोड़ के घोटाले की बात की जा रही, संपत्ति हड़पने की बात की जा रही। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास किया। दिल्ली कोर्ट ने उस पर एक्शन लेते हुए उसको खारिज किया है। ये देश के सामने आ गया है कि किस तरीके से ईडी का, सीबीआई का और सरकारी तंत्र का उपयोग करके ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। परंतु हमारे नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है, ये जितना उनको दबाने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी उतनी तेजी से जनता की आवाज बनकर सड़कों पर और सदन पर उतरेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी जो है वो बीजेपी के इशारे पर चल रही है। निश्चित तौर पर ईडी ही नहीं, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ये सारी की सारी जो संस्थाएं हैं ये केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे चल रही हैं। ये जो कोर्ट का हम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। लोकतंत्र में कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा है। आज उन्होंने बता दिया है जनता को कि इस तरीके का कोई भी षड्यंत्र इस देश में नहीं चल पाएगा और राहुल गांधी जी इसी तरीके से जनता की आवाज़ सड़क पर और सदन पर उठाते रहेंगे। आज हम जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर का एक कार्यकर्ता, हमारे नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। कांग्रेस के इस विरोध के बाद अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो जीतू पटवारी के नेतृत्व में ये बीजेपी कार्यालय का घेराव करने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जा रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल करके कांग्रेस के लोगों को खदेड़ा जा रहा है और यहाँ से भगाया जा रहा है। पुलिस ने जो है अब वाटर कैनन के बाद लाठीचार्ज करने की कोशिश की है, यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन कि कांग्रेस कार्यकर्ता है जो वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पुलिस जो है रोकने की कोशिश कर रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। जी मैम, ये बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं वोटर और वोट चोर गद्दी चोर, ये हमारा नारा है और वोट चोरी हो रही है हिंदुस्तान में। बिल्कुल ईवीएम पे चोरी हो रही है पूरी तरह से
और ये बहनों ये बैलेट पेपर पर चुनाव चाहते हैं हम लोग। जो नेशनल हेराल्ड मामला जो है वो पूरे देश भर में जो है माहौल, राजनीतिक माहौल जो है वो गर्मा गया है और अब जो है कांग्रेस सड़कों पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जो है रोकने की कोशिश कर रही है यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और साथ में महिलाएं भी मौजूद है, वो पुलिस के साथ झड़प करती नजर आ रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पुलिस जो है उनको गाड़ियों में भरकर यहाँ पर से लेके जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले के बाद में जो अब कोर्ट ने कार्रवाई करने से मना कर दिया, उसके बाद 2000 करोड़ का घोटाला, अब जो ये कार्रवाई कैनन का, वाटर कैनन का इस्तेमाल और गिरफ्तारी, ये सब क्या कहते हैं दुर्भावना से प्रेरित है। और मोहन सरकार यादव पूरे प्रदेश में महिलाओं पर रेप बढ़ रहे हैं, चोरी चकारी हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, उस पर ध्यान न रखे पुलिस बल का एक निर्दोष अपनी अभिव्यक्ति, अपनी विचार, अपने लीडर, अपनी पार्टी की विचारधारा के लिए हम अपने यहाँ पर प्रेरित होकर आए हैं जनता के समक्ष, और जनता जनार्दन है, पब्लिक सब देखती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीतू पटवारी जो है वो भी मौजूद है और उनको जो अंदर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इस तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अलग जगाती रहेगी। जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को बदनाम किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, गांधी परिवार को बदनाम किया जा रहा है, वो परिवार जिसने देश के लिए शहादत सही कही, अपनी कुर्बानियां दी, अपनी संपत्ति दी, देश की आज़ादी में योगदान दिया, देश की और एकता और अखंडता के लिए 70 साल से लड़ रहे हैं, उस परिवार को बदनाम करके अपने पाप छुपाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। देश बेच रहे हैं और देश को बेचने के बाद तानाशाही कर रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। ये अपने आप में देश के साथ धोखा है। तो आपने देखा कि क्या कहा जीतू पटवारी ने। उनका कहना है कि जो बीजेपी है उसके ऊपर आरोप लगाए उन्होंने, और साथ ही यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो है विभा पटेल वो यहाँ पर मौजूद और लगातार जो है बीजेपी के खिलाफ जो है आरोप लगाया जाए, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। भाजपा ने लगातार सोनिया जी और राहुल जी को प्रताड़ित करने का काम किया, लेकिन आज कोर्ट के निर्णय से ये साबित हो गया है कि झूठ की दलीलें चलने वाली नहीं है, सच्चाई सामने आ गई। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सोनिया गांधी और राहुल जी बिल्कुल बेपाक साफ होकर सामने आए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो कोर्ट है, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। देखिए, कोर्ट ने भाजपा ने जो याचिका लगाई थी वो उनके मुंह पे मार दी है। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब झूठ का सहारा लेगी, ईडी का सहारा लेगी, वो सच्चाई सामने आ गई है। अब और दिन उनकी ये झूठ के काम चलने वाले नहीं। वाटर कैनन और फिर उसके बाद ये कार्रवाई क्या कहेंगे? देखिए किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं की दुर्घटना होती जा रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बसों में भरकर हमें भेजा जा रहा है, क्योंकि सत्य की जीत हुई है, राहुल गांधी की जीत हुई है और भाजपा की सरकार की हार हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया, ना तो भाजपा कोई सबूत दे पाई और ना ही कोई साक्ष्य दे पाई है। इससे साबित होता है कि सत्य सत्य होता है और झूठ झूठ होता है। महिला कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत जो पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी बीजेपी कार्यालय का जो है घेराव करने जा रहे थे। आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड मामले में ये जो केस है वो बीजेपी के नेता है जो सुब्रमण्यम, उन्होंने लगाया था 2022 में। इसको लेकर जो सोनिया गांधी है और राहुल गांधी, उनसे कई घंटे पूछताछ भी हुई थी। उसके बाद अब फिर जो है ईडी ने कार्रवाई की और वो जो एफआईआर दर्ज करने की बात की है। और ये आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली में भड़की हुई आग जो मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है और मध्य प्रदेश कांग्रेस जो सड़कों पे उतरी और बीजेपी ऑफिस का घेराव करने जा रही थी। इसी दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार कर रोक दिया गया है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।